यूपी के निकाय चुनाव के साथ ही सभी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। जानकारों के मुताबिक निकाय चुनाव को सभी पार्टियां सेमीफाइनल के रूप में देख रही हैं। पिछली निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। सपा प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में बनी रही थी। बसपा, आप, AIIM के भी निकाय चुनाव में खाते खुले थे। 2023 निकाय चुनाव में भाजपा पर अपने पुराने प्रदर्शन को बनाए रखने का दबाव है। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में नई रणनीति के साथ मैदान में है और पिछड़े दलित समुदाय को साधने की तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से शहरी निकाय के चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाई है। निकाय चुनाव 2023 में कांग्रेस अपना रिकॉर्ड सुधारने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। सिर्फ यादवों को ओबीसी में वो मतलब टिकट न जाए। अब देखना यह है कि इसका कितना फायदा अखिलेश। नगर निकाय के चुनाव आ गए हैं। पिछली बार नगर निगमों पर बेसिकली भाजपा का कब्जा था और नगर निकायों में आधी स्थिति थी सपा और भाजपा के बीच में। 2022 के बाद भाजपा की पॉलिटिक्स का जो मेन एजेंडा रहा है वो है ओबीसी वोट और 22 में उसको सफलता भी मिली। नगर निकाय चुनाव में दो चैलेंज होंगे अगर आप नगर निगमों से बाहर निकलते हैं तो। एक तो भाजपा सत्ता में है, टिकटार्थी बहुत ज्यादा थे, इनकी लंबी लिस्ट थी, तो नाराजगी वाले लोग बहुत ज्यादा हैं क्योंकि टिकट किसी एक ही को दिया जा सकता है, वहां नाराजगी बहुत है। दूसरा ये चुनाव होगा स्थानीय मुद्दों का और स्थानीय मुद्दों में कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा रोष है। तो अब देखना यह है कि भाजपा कैसे इन चीजों के ऊपर अपने आप को स्टेब्लिश करती है और वापस जो रूरल बेल्ट है या सेमी अर्बन बेल्ट है उस पर कैसे काबिज होती है। नगर निकाय चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के पहले इसे कोई सेमीफाइनल कह रहा है, कोई ये मान रहा है कि बीजेपी के सामने कौन सा मुख्य विपक्षी दल 2024 में जनाधार जिसका मजबूत होगा, कौन सा दल होगा वो, इस तरह के कई पैरामीटर पे बात हो रही है। लेकिन जो मुख्य बात है कि बीजेपी के सामने चैलेंजेस कहाँ हैं। बीजेपी के सामने उन जिलों में ज़्यादा चुनौती है जहाँ पे माइनॉरिटी वोट शहरों में बहुत ज़्यादा है और ऐसे कई शहर हैं जहाँ माइनॉरिटी वोट 30% से ज़्यादा हैं। उसमें आप मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, इस तरह से शामली, इस तरह से बहुत से इलाके हैं जहाँ पे माइनॉरिटी वोट ज़्यादा है। दूसरा, जहाँ पे बीएसपी का जो कोर वोट है, कोर वोट मतलब जाटो वोट, या फिर कहीं विपक्ष के पास बहुत मजबूत प्रत्याशी है, तो वहाँ बीजेपी को जीतना बहुत बड़ी चुनौती है।